हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 1 जो कि क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया है, जिसका नाम है सूरदास के पद। इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास। ये जो पाठ है वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इन चारों पदों में वो समय बताया गया है जब कृष्ण स्वयं मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से लौट कर नहीं आ पाते, तब वह उद्धव के हाथों गोपियों के लिए योग उपासना का संदेश भेजते हैं, जिसे गोपियाँ स्वीकार नहीं करती और फिर उन पर वो व्यंग्य भरे बाण छोड़ती है। पहले पद में गोपियों की शिकायत होती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि किसने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो अब हमने ये जाना कि हम इन पदों में क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं इन पदों को। सूरदास की उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तिल की गागरे, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी जो पागी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप करते हुई निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अपनाने पर बल देती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब था बहुत, बड़भागी मतलब था भाग्यवान। इसमें बोलती हैं गोपियाँ, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। भाग्यवान यहाँ कहने का मतलब गोपियों का व्यंग्य करने से है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस होता है अछूता रह जाना, रहत यानी कि रहना, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा। तो इधर का जो गोपियाँ हैं वो कहती है, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए हो, अर्थात तुम कभी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारे विरह की वेदना को नहीं समझते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता, जल के भीतर, देह मतलब शरीर, दाग यानी कि दाग या धब्बा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जो जल वहाँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो मतलब जिस प्रकार, महा मतलब में, गागरी मतलब मटका। जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति मतलब स्नेह रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोना, रूप मतलब रूप सौंदर्य, परागी मतलब उससे मंत्र मुग्ध होना। इसमें वो कहती हैं, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चोटी जो पागी। अबला यानी कि नारी, भोरी यानी कि भोली भाली, गुड़ गुड़, चाटी यानी कि चीटी, पागी मतलब लिपटना या चिपकना। वे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ ऐसी भोली भाली नारी हैं, वे कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चीटी कूट से लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार वह भी कृष्ण प्रेम में स्वयं को भूल गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन्हें जोग संदेश सुनी सुनी बिरहने ब्रह दही, चाहती होती गुहारे जिते ही ते उतते धार भई, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही।
मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है भीतर यानी कि अंदर। इसमें गोपियाँ उद्धव के योग साधना को अपनाने के संदेश को सुनकर अधीर हो उठती हैं और कहती हैं कि इससे मिलने की जो हमारी आशा थी वो मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। वो उद्धव से कहती हैं तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें पड़ी हुई हैं। अवधि आधार आस आह्वान की तन मन बिथा सही। अवधि यानी कि समय, आस यानी कि आशा, आवर यानी कि आने की, बिथा यानी कि व्यर्थ, यानी कि तुम्हारे आने की आशा में जो हमने समय बिताया और हमारे तन मन ने जो पीड़ा सही है वो सब व्यर्थ है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहने बिरह दही। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। चाहती होती गुहारी जीती ते उतते धार बही। चाहती तो थी कि मैं अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाऊं, लेकिन जहाँ देखो वहाँ योग की धारा बह रही थी। सूर्यदास सब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। हमारे हरिहा दिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सुपने दिवस निसी कहना कहना जकरी। सुनत जोगला गत है ऐसो जो करो ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए देख की सुनी न करी। ये तो सूर्य तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। इस पद में कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों की ईकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। इसमें जो हारिल है, हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी ले रहता है जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। इसी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम हमारे कृष्ण हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान हो गए हैं। उन्होंने हमारे हृदय को इस तरीके से जकड़ रखा है कि उसे उससे छुड़ा पाना अत्यंत ही मुश्किल है। हमारे मन पर, हमारे कर्मों पर, हमारे वचन पर, हमारे हृदय पर इस नंद के नंदन ने अपना कब्जा कर रखा है, उसको इस दृढ़ता से पकड़ रखा है। जाते सोते स्वप्न में दिन रात वो केवल काना काना ही रटती रहती है, यानी कि वो चारों पहर केवल कृष्ण को ही याद करती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि होता है तरीके की बीमारी। तो गोपियाँ होती हैं वो कहती हैं उद्धव से तुम हमारे लिए ये निर्गुण उपासना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए हो। ये तो हमने ना कभी देखी है और ना ही कभी सुनी। इसके बारे में सुनना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। यह तो सुरतिन ही ले सौंपो जिनकी मन चक्री। गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता। हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चातर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जुहूते चिराए। ते क्यूरा अनीति करे अपुन जिह और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में कवि ने गोपियों द्वारा उद्धव एवं कृष्ण को राजनीतिक धर्म सुझाया है। गोपी उद्धव के जोग के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, हरी है राजनीति पढ़ी है कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह जो मधुकर शब्द है वो उद्धव के लिए यूज हुआ है, जो कि बात सुनकर उद्धव द्वारा गोपी कहने लगी कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। एक तो तुम पहले ही चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। बड़ी मतलब होता तेज, जो मतलब जोकर, और संदेश मतलब संदेश। मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे की पर हित डोलत धाय। उद्धव तुम तो हमें भले लोग लगते हो जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते रहते हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। किसने, अब गोपी कहती है कि किसने से कहना कि हम अपना मन फिर से पालेंगी जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। अर्थात हमारा एक ही मन था जो किसने चुरा ले गए हैं। अब हम किस अन्य मन से निर्गुण उपासना के अपनाएं। तीखी अनीति करे आपने जे और अनीति छुड़ाए। तो वो कहती हैं कि जो वो दूसरों को नीति सिखाते हैं वो खुद अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना का संदेश क्यों भेज रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न चाहे सताए। इसमें सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो वह होता है जो प्रजा का कल्याण करे, ना कि उनको सताए। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये सारे पद अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको ये सभी पद अच्छे समझ आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।